हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जो यूपीएसआई में पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने 1 नंबर से 5 नंबर तक करा दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर इसका नोट्स वगैरह दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्ले लिस्ट में आप देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के नाम से प्ले लिस्ट में नंबर सिस्टम के जो हमने वीडियो बनाए हैं, उसमें काफ़ी बेसिक से बताया हुआ है। जिनको अगर बेसिक सीखना है तो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लिखा हुआ है, मान ले पी और क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक हैं। आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप ऐसे सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न हो, लैंग्वेज बेस्ड में ऑप्शन लिखे हो, तो हमेशा बाई ऑप्शन से लगाइएगा, तभी आपका लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑप्शन की बात तो छोड़िए, पहले क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़िए। पी और क्यू कह रहा विशिष्ट पूर्णांक है। चलिए, पी और क्यू क्या है, हमारे पूर्णांक है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ये P है और ये Q है और R है, ये हमारे पूर्णांक हैं। आगे लिखा हुआ है, R एक धनात्मक पूर्णांक है। R एक धनात्मक सम पूर्णांक है। सम का मतलब होता है 2, यानी इसको मान लेते हैं सम पूर्णांक कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, 2 हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे लिखा हुआ है, P और Q सम विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, विषम है, धनात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से हमने एज्यूम कर लिया, जैसे प्रश्न में बोला हमने वैसे ही किया। अब ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, क्यू पी माइनस आर। पहला ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है क्यू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पी माइनस आर। अब बोल रहा है क्या ये विषम है, विषम संख्या बोला गया है। क्या बोला गया है, विषम है। तो देखिए चेक करके देख लेते हैं। अब अपने तरफ से हमने वैल्यू तो एज्यूम कर ही लिया है। क्यू की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, P माइनस आर, यानी 1 में से दोस्तों 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 3 विषम संख्या है। अब देखिए, अब ऐसा मत सोचिएगा कि विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से होता है, लेकिन माइनस में भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अब जैसे पढ़ते हो ना 1 3 5, ऐसे जनरली लोग पढ़ा करते हैं, ये विषम है। लेकिन दोस्तों माइनस में भी चलेंगे ना, तो माइनस में भी हमारा विषम को रिप्रेजेंट करता है। वो अलग बात है कि हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन माइनस में भी होती है। ठीक है ना, जितना प्लस होगा राइट साइड, उतना ही माइनस में संख्याएं लेफ्ट साइड में होती हैं। बिल्कुल इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, पहला तो बिल्कुल सही था। चलो, पहला वाला सही था, आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा था, पहला तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, असत्य वाला बताना है जो कि गलत है। दूसरा देखते हैं, ऑप्शन लिखा हुआ है P माइनस आर का होल स्क्वायर सम है। P माइनस आर स्क्वायर का जो है कह रहा सम है। अब देखो सम आता है कि नहीं आता है। 1 में से 2 घटाएंगे, -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1। ठीक है ना, P माइनस आर, ठीक है ना। तो माइनस से यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा। -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। 1 क्या सम है, 1 तो हमारा विषम है। 1 हमारा कैसा है, विषम है। बोला गया कौन सा असत्य है, यहीं से हमने पकड़ लिया और इसी को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा को हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा। जब भी इस टाइप के सवाल हुआ करे, कई बार बता चुके हैं, जब 8 से विभाजित करेंगे, जो शेषफल पहला वाला दिया है, ठीक है ना, उसी को पकड़ेंगे और जिससे कहे भाग देते हैं, पहले वाले शेषफल में भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही उसका फाइनल आंसर होता है। तो देखिए, पहला वाला शेषफल दिया है ना, कह रहा था 8 से भाग देते हैं, 3 शेषफल आता है, इसको पकड़िए और जिस संख्या से कहे दूसरी कंडीशन में उसी से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो शेषफल कौन नहीं जानता, 2 का भाग 3 में देंगे, शेषफल 1 होगा। बस टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला वाला। लिखा हुआ है, जब 20120, यानी इस तरीके से लिखा हुआ है 201 202 203 204 205 206 डैश डैश 260 तक लिखा हुआ है, 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देख सकते हैं ये लेवल भी अच्छा खासा है। अब एक चीज तो पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यूपीएसआई आप सीजीएल मेंस के बराबर एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इसका लेवल बहुत ही अच्छा आता है। और किसी भी अगर आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं, वीडियो अगर देखते हैं, तो लेवल को भी चेक कर लीजिएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ाया क्या जा रहा है। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं,
तो ही देखिएगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा और आप भी पढ़ते रहेंगे, एग्जाम भी हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चल पाएगा क्या हुआ। ठीक है ना। तो बहुत ही पेपर का लेवल अच्छा खासा है यूपीएसआई का। कोई भी आप ले लीजिए, चाहे वो मूल विधि हो, सामान्य ज्ञान हो, रीजनिंग हो, सभी का लेवल ठीक ठाक रहता है। और हर एक उसमें पार्ट में जितने 4 सेक्शन में होते हैं, चारों में अलग अलग पास करना भी होता है। चलो यहाँ पर देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है 201, 202, 203, इस तरीके से लिखा हुआ है 204। डैश डैश कहाँ तक है हमारा? 260 तक। अब देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला गया था 9 से विभाजित किया जाता है। अब ये बताइए, 9 से अगर विभाजित करेंगे तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं ना। जब भी किसी संख्या को अगर मैं पता करना है 9 से करता है क्या, तो क्या करते हैं, अरे उसके जितने नंबर्स होते हैं सबको जोड़ के 9 से भाग करके चेक कर लेते हैं, ये तो हम जानते हैं। अब जोड़ोगे कैसे? अब ऐसे अगर सोचो कि यहाँ पर देखिए 201 है, 202 है, 203 है, 204, तो डैश डैश 260 बार होगा। एक तरीका तो आपके पास ये है कि इसको मान लीजिए पहला पद है, इसको मान लीजिए अंतिम पद है। पहले n निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, n निकाल लीजिए, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है, ये तो निकाल ही सकते हो। एस एन इजिकल टू क्या होता है? n/2 a प्लस एल, इससे निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। n कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको पहले घटाएंगे, 260 में से 201 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 59 आएगा। 59 में से इनमें अंतर तो एक ही का है। देखो n निकालने का हम फार्मूला बता दे रहे हैं, ये होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये होता है, ठीक है ना। इससे निकाला जाता है। तो अंतिम पद 260 है, 260 में से पहला पद कितना है? 201 है। अब बटे डिफरेंस दोनों में कितना है? एक तरीके से एपी वगैरह जब पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा, डिफरेंस एक का रहेगा, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 59 एक 60, कितना आ गया? 60। ठीक है, वैसे भी दिख रहा था तो 60। तो एक तरीका तो आपके पास ये था, 60 रखिए, एन की जगह 2 रखिए, पहला पद हमारा 201 होगा और अंतिम पद होगा 260। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्लस में तो लिखा नहीं है, आप प्लस क्यों लगा दे रहे हैं फार्मूला? बिल्कुल सोचना जाहिर है। देखो होता क्या है कि यहाँ पर देखिए हमें डिजिटल निकालना है ना, सबका सम। तो 2 और 1 जोड़ोगे तब भी 3 आएगा, बीच में प्लस लगा दोगे तो भी 2 4। तो वो तो अपने सुविधा के अनुसार हमने इसको मान लिया था, ठीक है ना। अब देखो इसको यहाँ पर 30 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 260 है, तो यहाँ पर देखिए 260 और 1 कितना हो जाएगा? 461, ठीक है ना। 461 हो गया। अब इसको चौगुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 18 होता है, 3 चौको 12, 1 13 होता है, 13,830 आ गया, ठीक है ना। एक तरीका तो हमारे पास ये था। इससे चाहो 9 से भाग दे लो, 9 एकम 9 आएगा। अब देखो 9 का भाग कैसे देते हैं? डिजिटल सम अब तो जोड़ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 4, 8 4 12, 12 3 कितना होता है? 12 3 15 होता है। 9 का भाग 15 में देंगे, 9 एकम 9, 15 में 9 गया, कितना आएगा? 6। तो इसका शेषफल कितना होना चाहिए? 6, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये था। दूसरा तरीका देख लीजिए कैसे लगाएंगे, उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो दूसरा तरीका क्या था, दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं। 9 से भाग देना था, रूल वही है। अब यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, 0 1, फिर 2 आया 0 2, फिर 2 आया 0 3, ऐसे ही 60 बार चलेगा। यानी 2 कितनी बार आया होगा? 60 बार। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 120। 2 2 2 60 बार जोड़ोगे तो 2 गुणे 60 कर देंगे, सीधे 120 आएगा। अब अगर हम बात करते हैं 1 की, 0 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 भी जोड़ना है हमें 60 तक, यानी 1 से लेकर 2 3, ये कहाँ तक जोड़ेंगे? 60 बार। इसमें भी फार्मूला लगा सकते हैं, एस एन इजुगल टू क्या होता है? एन एन प्लस 1/2, आपने पढ़ा होगा। और चाहे इसको भी यूज कर सकते थे। तो 60 लिखेंगे, 60 गुणे 61 कर देंगे, बटे 2, यहाँ पर आएगा 30, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 18, 1830 आएगा। 1830 आया, इधर कितना आया था? 120, इसको जोड़ लेंगे 120, यहाँ पर 0 आएगा, 5 आएगा, 8 में 1 गया 9, ठीक है ना। 8 1 9 होता है ना, ठीक। 1950, 9 5 14 1 15, 15 आया ना, 15 आया। अब 9 का भाग 15 में देंगे ना तो फिर हमारा आएगा। इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। इसके दो तरीके से लगाने के, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे लगा लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, लिखा हुआ 3 अंकों कितने धनात्मक पूर्णांक है जिनमें पी क्यू आर क्रमशः 100वें, 10वें और इकाई के स्थान पर हों, ताकि P इज लेस देन Q, R इज लेस देन Q, तो एंड P नॉट इक्वल 0। तो बताना है, इसको भी हम बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। देखो सबसे पहले देखिए P और Q, P Q R ये कैसे हैं? धनात्मक पूर्णांक है। कैसे हैं? धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारे धनात्मक पूर्णांक बोला गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बोल दिया है। आगे देखिए पी क्यू आर क्रमशः यानी 100वें, 10वें और इकाई के स्थान पर है।
यानी ये नंबर पे, ये कौन से नंबर पे है, इसको मान लेते हैं 100वें स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर है, और ये इकाई के स्थान पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इकाई के स्थान पे है। चलो अब आगे देखिए, लिखा हुआ है P जो है Q से छोटा है। इसका मतलब ये जो P है ना, ये क्या है, Q से क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। ठीक है ना, यही तो मतलब हुआ। और दूसरी कंडीशन में R के लिए भी बोला है कि R जो है Q छोटा है। तो देखा जाए P और R से, दोनों से Q हमारा बड़ा है। इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर रहा होगा Q की जगह, वो PR से क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो 2 4 5, 2 5 यानी बीच वाला तो छोटा है, पहला ऑप्शन बाहर हो गया। 3 2 5, 3 5 के बीच में 2 है, तो बीच में बड़ा आना चाहिए था, क्योंकि बीच में बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में है। दूसरा भी ऑप्शन बाहर हो गया। अगर 2 8 5 की बात करते हैं तो बीच में देखेंगे 8 लिखा हुआ, 8 बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, बस हो गया, यही से हमारा काम हो गया, लग गया। चौथे वाले को देखिए, चेक करेंगे चौथा वाला, तो 4 लिखा हुआ, 2 से 0 से। के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी जब तो जीरो तो चौथा वाला जो कंडीशन है, चौथा वाला जो कंडीशन लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था, 240, ये भी होना चाहिए था। अरे भैया, ये जीरो हमारा धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। कई बार हमने बताया है, जीरो सिर्फ पूर्णांक होता है, याद रखिएगा। जीरो हमारा सिर्फ पूर्णांक होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, जीरो सिर्फ पूर्णांक होता है। और जीरो के बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 इस तरीके से गिनती लिखते हो, पता होगा आपको, 4 5 6, यहाँ बीच में होता है जीरो। जीरो सिर्फ पूर्णांक में आता है, और ये नंबर हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और अगर इधर की बात करते हैं, -1 -2, इधर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, धनात्मक, इसलिए चौथा ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर ये धनात्मक पूर्णांक नहीं कहता तो हो सकता था, लेकिन धनात्मक बोल दिया तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है 25 की पावर 13 प्लस 26 की पावर 13 प्लस 27 की पावर 13 प्लस 28 की पावर 13 को 106 से विभाजित किया जाता है, तो शेष फल कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये भी यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, एक चीज हमने आपको बताया था, नंबर सिस्टम में अगर आपने पूरा पढ़ा होगा, ए की पावर एन, बी की पावर एन, अगर एन अगर विषम है, एन कैसा है, विषम है, ऑड है, तो हमेशा ये नंबर ए प्लस बी से क्या होता है, विभाज्य होता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, 25 की पावर 13 पावर तो सेम है, 26 की पावर 13 ये भी सेम है, चाहो तो दो को बना लीजिए सेट। 27 की पावर 13, 28 की पावर 13 ये भी हमारा, यानी अगर 27 28 की पावर से अगर बनाएंगे, दो दो का ग्रुप है, तो 27 28 के इनका जो सम होगा उससे भी विभाज्य होगा, 25 26 से भी होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि सबकी पावर भी सम है। इसी कॉन्सेप्ट से आप लगा सकते हैं। तो सबको जोड़ेंगे, 25 26 27 28 जोड़ेंगे तो आएगा 106। जब 106 अगर आया है जोड़ने पर, सबको जोड़ लीजिए ना, 25 था, कितना था, 26 था, 25 प्लस 26 था, और कितना था, 27 28 था, 27 28, इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 106 आएगा। तो 100% हम श्योर हो गए हैं, अगर इनका सम 106 है तो ये संख्या 100% 106 से विभाज्य होगी, और जब विभाज्य होगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। विभाज्य का मतलब होता है कि वो संख्या को पूरी पूरी काट सके, पूरा पूरा काट लिया, शेषफल 0 आ गया। छोटी सी बात है, समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। तो शेषफल कितना होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखते हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या होगा। अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। चलिए इसका थोड़ा बेसिक से यूज करेंगे तेजी से, क्योंकि अगर ऐसे आप सोचेंगे तो नंबर डिस्टर्बेंस होगा, और इसे हमें बेसिक से ही लगाना पड़ेगा, तो जल्दी लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, 5 क्रमागत सम संख्या का या विषम संख्या का है, हमने बताया था x मानते हैं, x प्लस 2 मानते हैं, x प्लस 4 मानते हैं, और x प्लस 5, x प्लस 6, ऐसे चलता है। दोस्तों याद रखिएगा, चाहे क्रमागत सम कहे या क्रमागत विषम कहे, क्रमागत विषम कहे, क्रमागत विषम कहे, दोनों के लिए काम करता है, चाहे सम कहे चाहे विषम कहे। ठीक है ना। अगर क्रमागत संख्या की बात कहेगा तब x x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इस तरीके से हमारा चलता है। ठीक है, चलो
लेकिन यहाँ पर देखिए सम और विषम के स्पेशली बोल रहा है कि इतना अधिक इतना कम है। तो ऐसा करते हैं, एक बार जो हम सम संख्या 5 मान रहे हैं, पहले x मान लेते हैं, x+2 मान लेते हैं, x+4 मान लेते हैं, x+6 मान लेते हैं, कितनी हो गई 1 2 3 4, एक और मान लेते हैं x+8। ठीक है ना, ये हमने 5 क्या ले लिया, हमने क्रमागत सम संख्या ले लिया, आपको दिख रहा है। और आगे देखिए 5 आगे बोला कि जो 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, अभी देखिए एक्स एक्सिस में इसको माना है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि अंतर दे रहा है ना, अधिक है कम है, तो इसको y के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो पहली संख्या अगर क्रम देखो फॉर्मेट वही रहेगा, x के बाद x+2 लिखा है ना, तो यहाँ पर y के बाद y+2 आएगा, बस इसको हमने चेंज कर दिया है ना, कम अधिक की बात कर रहा है, दोनों अगर x में मान लोगे तो फिर डिफरेंस निकाल नहीं पाओगे, तो यहाँ y+4 आ जाएगा और y+6 आ गया। तो कह रहा था 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग से कितना अधिक है, 36 अधिक है, इसी में 36 अधिक है, यही बोला गया है ना, 36 अधिक है। चलो तेजी सॉल्व कर लेते हैं। x कितने 1 2 3 4 5, ये आएगा 5x प्लस, इसको जोड़िए 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 होता है, 20 होता है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यानी 4y प्लस, ये कितना आएगा 4y आएगा, 4y प्लस, यहाँ पर देखिए 2 4 कितना होता है 6 6 6 12, 12 और 36, 36 12 जोड़ेंगे 36 2 38, 10 48, 48 आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे 5x माइनस का 4y, 48 में 20 घटाएंगे 28, समीकरण नंबर 1 इसको माना लेंगे, ठीक है ना। 5x माइनस 4y बराबर 28, इक्वेशन नंबर हमारा ये फर्स्ट बन गया। अब क्या करना है पड़ेगा, आगे देखिए इन्होंने दूसरी कंडीशन बोला था, सबसे बड़ी जो सम संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या का योगफल तो पूछा गया, चलिए कोई बात नहीं। आगे लिखा हुआ था अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, x होगी, यानी ये x जो है, ठीक है ना, x बराबर कह रहा था सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या y से 3 अधिक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3, क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3। अब ऐसा करते हैं 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब 5 का इसमें करोगे तो 5 का इसमें भी तो होगा कि नहीं होगा, 5 का इसमें भी हो जाएगा, यानी ये 15 आ गया। सॉल्व कर लेंगे, घटाने पे करेंगे क्योंकि साइन बदलना पड़ेगा, और ये हमारा ऐसे कट गया, 5 में से 4 घटाएंगे y आएगा, 28 में से 15 घटाएंगे 13, यानी y हमको पता चल गया 13 है, y हमको पता चल गया 13 है। और यहाँ पर अगर देखिए y की जगह रखोगे तो यहाँ पर आएगा 13 चौको 52, 52 आएगा ना, इसको अगर सॉल्व करोगे 5x बराबर यहाँ पर रखेंगे 13, 13 चौको 52, 52 में से क्या कहते हैं 52 आएगा ना, ठीक है, 52 में से 48 जोड़ेंगे तो 8 2 10 होगा, और यहाँ पर 5 4 9 कितना आएगा 100, ठीक है ना, 52 हमने जोड़ दिया, ठीक है 100 आएगा, ठीक है 100 आया। अब यहाँ पर 20 इधर भी तो आएगा, ये 20 जो है इधर माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20 आएगा, यानी 5x बराबर 80 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 16, यानी x हमको पता चल गया 16 है, x की वैल्यू 16 है, ठीक है ना, y की वैल्यू 13 है। पूछा गया था सबसे बड़ी सम संख्या सबसे छोटी भी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या x+8 है, यानी 16 और 8 कितना होता है 24, 16 8 24 होता है, जोड़ेंगे ना। सबसे छोटी विषम संख्या की बात बोला है 13, तो 13 इसी में जोड़ देंगे, तो 24 13 जोड़ेंगे तो कितना हमारा आएगा 37। देखिए थोड़ा सा लगाना पड़ा, हल्का सा कैलकुलेशन थी, बाकी आपको समझाने लिए इतना टाइम लिए, बाकी तेजी लगा सकते थे। तो इसका जो आंसर सही होगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लगाना पड़ेगा इसे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है, इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो x के मान का 4 गुना है, तो परिणाम 48 प्राप्त होता है, x का मान कितना होगा। अब देखिए लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, अच्छे लेवल के आते भी हैं, तो घबराना नहीं है, लैंग्वेज को समझना है फिर लगाना है, जहां जरूरत पड़ेगी बेसिक्स का यूज कर लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी ट्रिक का यूज करेंगे, दोनों तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा हर सवाल पर ट्रिक ढूंढोगे तो कितना ट्रिक याद कर पाओगे। चलो देखो जैसा कह रहा है ऐसा करते हैं, एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, चलो ठीक है, कह रहा x से 3 कम है, अरे भैया x से 3 कम है, यानी संख्या अगर x है और इसी से 3 कम है, यानी x माइनस 3 हो गया, सीधी सी बात है, जैसे बोला वैसे कर दिया। आगे लिखा हुआ इस प्रकार जो प्राप्त परिणाम संख्या होता है को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो x के मान का 4 गुना है। अच्छा, जो परिणाम प्राप्त होगा x के 4 गुना,
यानी इसी में गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। देखो ये था, और इससे 3 कम से भाग देंगे, जो परिणाम आएगा उसका क्या कर देते हैं 4 गुना। ठीक है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो x के मान का 4 गुना, यानी जो भी परिणाम रहा होगा x के 4 गुना से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा परिणाम 48 प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 48 के बराबर कर देते हैं, जैसे बोला वैसे ही हमने किया है। अब चाहो तो इसको बाई ऑप्शन से लगा लीजिए, बाई ऑप्शन से ज्यादा आसान रहेगा। अब इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, द्विघात समीकरण बनाओगे, सॉल्व करोगे, काफी ज्यादा टाइम फिल होगा। सबसे बढ़िया चालाकी है, एक्स की वैल्यू उठाइए ऑप्शन से, जहां पे 48 आ गया वही वाला सही है। ये सब सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई और कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ा, 4 से काट लोगे तो कहोगे कितना आएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यानी आ गया एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 3 बराबर वाला लो। चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई हमने कर दिया, अब रख लो, अब तो 12 लाना है, 12 पे फोकस करिए। अब पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 12। भैया 12 के स्क्वायर करोगे 44 आएगा, अब 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आएगा, 144 में 9 से भाग दोगे तो कहाँ से 12 आएगा, पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 9 की बात करते हैं, 9 के स्क्वायर 81 होता है, 81 होता है, और 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, कहाँ से 12 आएगा, बिल्कुल गलत है। चलो तीसरा देखते हैं, 18 लिखा हुआ है, 18 के स्क्वायर क्या होता है 324 होता है, 18 में से 3 घटाएंगे 15, बिल्कुल नहीं आएगा। जब 3 ऑप्शन में से आंसर नहीं आया है तो 100% आप श्योर हो जाइए कि चौथे में जरूर आएगा। चलो दिखा देते हैं चेक करके, 6 के स्क्वायर 36 होता है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 भाग देंगे, देखो 12 आया कि नहीं आया। तो वैसे भी करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि जब 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं तो चौथा हमारा बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, लिखा हुआ 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करिए। यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। चलिए क्रमशः संचय से रिलेटेड सवाल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। देखो 0 से लेकर 9 तक यानी टोटल हमें अंक कितने यूज करने हैं, 9। तरीके बोला गया है कितने तरीके से, 5 अंकों की तरीके से, यानी 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है, देखो थोड़ा सा इसमें फैक्टोरियल लगा दिया जाता है, बटे में जितने से कहेगा 5 तरीके से लिखना फैक्टोरियल 5, और 0 से लेकर 9 तक की संख्या यूज कर रहे थे, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये होता है। टोटल हमने 9 लिखा, 9 संख्याएं हमारे पास थी, और 9 में से हमें चूज कितनी करनी थी, 5। 5 अंकों की सहायता से बनाना था, रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए था, बोला गया दोहराया भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फैक्टोरियल भी लिखते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जिसे फैक्टोरियल 9 है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं 9 गुणे 8, उल्टा लिखते चले जाते हैं, कम करते हुए 7 6 इंटू 5, 5 आएगा ना, इसको फैक्टोरियल 5 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 5। और यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल 5। क्यों हमने इसको आगे ब्रेक नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि नीचे फैक्टोरियल 5 है, चालाकी से हमने यहीं तक इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा, 5 4 3 2 1 आएगा, और 9 से। अब ये बताओ 5 से 5 कट गया, गुणा करना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, तो 9 एक कम 9 नहीं 81 होता है, 8 सत्ते 56 होता है, और 6 होता है, यानी 6 छरंग 36, लास्ट में 6 आना चाहिए। गुणा कर लीजिएगा, और 6 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ, गुणा करने की जरूरत है नहीं है, पहला ही ऑप्शन देखिए, लास्ट में लिखा है ना 6 16, यूनिट डिजिट से पता कर लेंगे, अब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट तरीके से लगाएंगे तो आपको ऐसे ही लग गया। चलिए हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, पहला ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है 2 3 5 6 9 8 7 में संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जैसे लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं। अब बताओ ये प्रश्न पूछने लायक है, लेकिन सभी टप दे देंगे तो फिर आप कर कैसे पाएंगे, ये भी तो देखिए। सिलेक्शन लेने के लिए 40 में से मान के चलिए कि 10-15 प्रश्न तो इजी डाले ही जाते हैं, उससे सिलेक्शन थोड़ा होने वाला है। जो इसके बाद क्वेश्चंस रहते हैं ठीक ठाक, उसी सिलेक्शन आपका होगा। इसलिए प्रश्नों को सिंपल और कठिन से ही सिलेक्शन होगा। सिंपल तो सभी कर लेंगे, आप करेंगे तो और भी लोग भी कर लेंगे, लेकिन दिमाग लगाना है कठिन प्रश्नों पे। चलो यहाँ पर देखिए, 5 का स्थानीय मान पहले नंबर ले लेते हैं, 23 56 987 कितना है, 23 56 987। 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, 5 के आगे कितने अंक हैं, 4 जीरो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 5 के आगे जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा लेते हैं। और आगे देखिए लिखा हुआ है हमारा 5 का अंकित मान, अंकित मान वही रहता है, 5 घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर पूछा गया, क्या पूछा गया, अंतर। ठीक है, 10 में 5 गया 5 9,
9 ये 49,995 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर चौथा, डी नंबर पे। चलिए ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 1728 की पावर 26 माइनस 2 की पावर 1 56 को 16 से विभाजित करना है, शेषफल कितना होगा? देखिए लिखा हुआ है 1728 की पावर क्या है? 26 है। 1728 की पावर हमारा लिखा हुआ है 26, माइनस में लिखा हुआ है आगे, और 2 की पावर कितना है? 1 56 है, यानी 2 की पावर 1 56, 16 से विभाजित करना है। देखो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, चाहो तो इसको ब्रेक कर लीजिए। इसको कैसे ले सकते हो? 144 यानी 12 का क्यूब होता है शायद 1728, 12 12 में 44 गुणते हैं 12, ठीक है। तो 12 क्यूब होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी पावर क्या है? 26 है, माइनस इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, यानी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का भाग देंगे इसमें, 4 त्रिका 12 और 4 त्रिका 12, 3 4 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 16 से भाग देना है। अब यहां पर देखिए ये तो हमारा 16 नैया होता है 144, तो ये तो काट ही लेगा, शेषफल फिर गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। अब यहां पर 2 की पावर 4 का भी तो मतलब 16 होता है, और 16 का भाग 16 में दोगे तो शेषफल 0। ओवरऑल देखा जाएगा तो शेषफल 0 ही आएगा, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल था। तो चलिए यहीं तक रखते हैं और इसका आंसर पहला हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर तक हो गए हैं, 26 नंबर से भी और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। नंबर सिस्टम है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज प्रॉफिट, जितने भी टॉपिक से आए हुए ये भी करवाएंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और जो लोग पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।